जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जिसके हृदय से सब अर्थों की आस्था नष्ट हुई है, वह मुक्त और उत्तम उदार चित्त है। उसका करने न करने में कुछ हानि लाभ नहीं, और न समाधि करने में अर्थ है न तप से, क्योंकि उसका मन वासना से रहित हुआ है। हे रामचंद्र जी, मैंने चिरकाल पर्यंत अनेक शास्त्र विचारे हैं और उत्तम उत्तम पुरुषों से चर्चा की है, परंतु परस्पर यही निश्चय किया है कि भली प्रकार संसार की वासना का त्याग करें। इससे उत्तम पद पाने योग्य नहीं। जो कुछ देखने योग्य है वह मैंने सब देखा है, और दशों दिशाओं में भ्रमा हूं। कई जन यथार्थ दर्शी दृष्टि आए हैं और कितने ही उपादेय संयुक्त देखे, पर यही यत्न करते हैं और इससे भिन्न कुछ नहीं करते। सब ब्रह्मांड का राज्य करे अथवा अग्नि और जल में प्रवेश करे, पर ऐसे ऐश्वर्य से संपन्न होकर भी आत्मलाभ बिना शांति नहीं प्राप्त होती। बड़े बुद्धिमान और शांत भी वही है जिन्होंने अपनी इंद्रिय रूपी शत्रु को जीते हैं, और वही शूर में है उनको जरा जन्म और मृत्यु का अभाव है। वह पुरुष उपासना करने योग्य है। हे रामचंद्र जी, ज्ञानवान को किसी पदार्थ दृश्य पदार्थ में प्रीति नहीं है, क्योंकि पृथ्वी आदि पंचभूत ही सब ठौर मिलते हैं। त्रिलोकी में इनसे भिन्न और कोई पदार्थ नहीं, तो प्रीति किस विधि हो। युक्ति से ज्ञानवान संसार समुद्र को गोपवत तर जाते हैं, पर जिन्होंने युक्ति का त्याग किया है उनको सप्त समुद्र किनारे संसार हो जाता है। जो पुरुष उदार चित्त है उनको यह संपूर्ण जगत कदम स्वप्न के वृक्ष समान हो जाता है। इससे वे त्याग किसका करे और भोग किसका करे। हे रामचंद्र जी, ये उपादेय से रहित पुरुष को जगत तुच्छ सा भासता है। इस कारण जगत के पदार्थ के निमित्त वह यत्न नहीं करता, और जो दुर्बुद्धि जीव है वे तुच्छ ब्रह्मांड रूप पृथ्वी पर युद्ध करते हैं, अनेक जीवों का घात करते हैं और ममता में बंधनवान होते हैं। यह जगत संकल्प मात्र में नष्ट हो जाता है। क्षण में आस्था से यत्न करना बड़ी मूढ़ता ही है। सब जगत आत्मा के एक अंश में कल्पित है। इसकी उपमा तृण समान भी नहीं। इस प्रकार तुच्छ त्रिलोकी को जानकर आत्मवेत्ता महापुरुष किसी पदार्थ के हर्ष शोक में बंधनवान नहीं होते। वे सदैव ग्रहण और त्याग से रहित होते हैं। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, अब तुम विज्ञान प्राप्ति के निमित्त और क्रम सुनो। जैसे दैत्य असुर प्रहलाद को आत्मा की सिद्धता हुई, तैसे तुम भी हो जाओ। पाताल में एक हिरण्यकश्यपु दैत्य महाबलिष्ठ हुआ है, जिसने इंद्र आदि भगाए थे और विष्णु जी के सम उसका पराक्रम था। संपूर्ण भुवन उसने वश कर छोड़े थे और सब देवता और दैत्यों को वश करके जगत का कार्य करता था।
वह दैत्य और तीनों भुवन का ईश्वर हुआ और समय पाकर कई पुत्र उत्पन्न किए, जैसे वसंत ऋतु अंकुर उत्पन्न करती है। उसके पुत्रों में बड़ा पुत्र प्रहलाद सबसे अधिक प्रकाशवान हुआ और 30 पुत्र से हिरण्यकश्यपु ऐसा शोभित हुआ जैसे सब सुंदर लताओं से वसंत ऋतु शोभता है। जैसे प्रलय काल में सूर्य सब लोगों को तपाता है, तैसे ही वह सबको तपाने लगा। जब दुष्ट क्रीड़ा से देवताओं को दैत्य दुख देने लगे, तब सब देवता मिलकर विष्णु की शरण गए और विनती की कि यह हिरण्यकश्यपु महादुष्ट है, इसका नाश करो और हमारी रक्षा करो। बारंबार दुखावने से महापुरुष भी क्रोधवान हो जाते हैं। हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार देवताओं ने प्रार्थना की, तब विष्णुदेव ने कहा, अब तुम जाओ, मैं इसके पुत्र के हेतु से मारूंगा। ऐसे कहकर विष्णु भगवान अंतर्धान हो गए और हिरण्यकश्यपु अपने ऐश्वर्य की शिक्षा प्रहलाद को देने लगा, परंतु वह ग्रहण न करे और बहुत प्रकार ताड़ना भी दे तो भी उसकी शिक्षा को प्रहलाद अंगीकार न करे। वह ईश्वर विष्णु जी की आराधना में लगा रहता था, इस कारण ताड़ना का दुख प्रहलाद को कुछ न हो। तब दैत्य अपने हाथ में खड़ंग लेकर कहने लगा कि हे दुष्ट, तेरा ईश्वर कहाँ है जिसका तू आराधन करता है? मेरे सिवा ईश्वर और कौन है? प्रहलाद ने कहा, मेरा ईश्वर सर्वव्यापक है। तब हिरण्यकश्यपु ने कहा, इस खंभे में कहा है? जो है तो दिखा दे, और यदि न दिखावेगा तो तुझको मारूंगा। तब सर्वव्यापक विष्णु खंभे से भासने लगे और बड़े शब्द होने लगे। फिर उस खंभे को फाड़कर बड़ी भुजा और तीक्ष्ण नखों से संयुक्त महाभयानक रूप से विष्णु भगवान ने नरसिंह रूप प्रकट करके हिरण्यकश्यपु को नखों से विदारण किया और ऐसा कोपवान रूप धरा जिससे दैत्यों के स्थान जलने लगे और दृष्टि से मानो पर्वत चूर्ण होते थे। दैत्यों के कई समूह मारे गए, कई भागे और बहुत से दिशा विदिशा को दौड़ गए। जैसे वायु के मारे मच्छर उड़ जाते हैं और कुछ पाताल छिद्र में नाश हो गए। निदान प्रलय कालवत स्थान शून्य हो गए, मानो अकाल प्रलय आया है। और दैत्यों को नाश करके फिर विष्णुदेव अंतर्धान हो गए। कुछ दैत्य बांधव और टहलुए जो रहे थे, वे प्रहलाद के निकट मुख कुम्हिलाए हुए आए, जैसे जल से रहित कमल होता है, और भाई बांधव मिलकर प्रहलाद को समझाने लगे। प्रहलाद ने सबसे मिलकर पिता का शोच किया और फिर उठकर सब कर्म किए। निदान संशय युक्त सब दैत्य बैठे और विचार करके शोकवान हुए और सब सूख कर चित्र की पुतलीवत हो गए। जैसे दग्ध वृक्ष सूखकर रस से रहित हो जाता है, तैसे ही हिरण्यकश्यपु बिना दैत्य शोकवान और महादुखी हुए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब हिरण्यकश्यपु के मारने से दैत्य बहुत दुखी हुए, तब प्रहलाद ने मौन होकर विचारा कि पाताल में सब दैत्य मिलकर चिंता संयुक्त बैठे हैं। उनसे जाकर प्रहलाद ने कहा कि अब अपनी रक्षा के निमित्त कौन उपाय कीजिएगा? हमारे दैत्यों के नाश करने वाले विष्णु बड़े बली हैं, जिनके नख तीक्ष्ण खड़ंग की धारवत है। जैसे सिंह मृगों को मारता है, तैसे वे हमको मारते हैं, और पाताल में दैत्य शांतिमान कदाचित नहीं होने पाते।
जब दैत्य बढ़ते हैं तब विष्णु आ उन्हें नाश करते हैं, और जैसे कमलों पर पर्वत आ पड़े तैसे ही उन्हें चूर्ण करते हैं। बड़े आकाश गौरव शब्द करने वाले दैत्य उपज कर नष्ट हो जाते हैं, जैसे जल में तरंग उपज कर नष्ट हो जाते हैं। भीतर बाहर वह हमको बड़ा कष्ट देता है। हमारा शत्रु बड़ा दृढ़ और बड़ा अपूर्वतम आ बढ़ा है। हमारा हृदय तम से पूर्ण हो गया है और संपदा नष्ट हो गई है। जो देवता हमारे पिता से चूर्ण हुए थे उनका बल अब हमसे अधिक हो गया है और वे हमारी स्त्रियों को वश कर ले गए हैं। जैसे मृग को व्याध ले जाता है, वे हमारा सब धन भी ले गए हैं और हम दीन हो रहे हैं। जैसे जल बिना कमल को मिला जाता है, तैसे ही हम भी बांधो बिना हुए हैं। हमारे घरों में धूल उड़ती है। जो बड़े स्थान मणियों से खचित थे वे शून्य हो गए, और हमारे स्थानों में जो बड़े कल्प वृक्ष लगे थे वे उखाड़ कर नंदनवन में लगाए गए हैं। नरसिंह की सहायता से देवताओं ने ऐसा बल पाया है। हमारे वृक्ष और स्थान नरसिंह जी ने जला दिए हैं। जिन देवताओं के स्त्रियों के मुख दैत्य देखते थे, उन सब दैत्यों के स्त्रियों के मुख अब देवता देखते हैं। जे सुमेरु पर्वत पर कल्प और मंदार वृक्ष विराजते थे, वे स्थान सब शून्य हो गए हैं। वह धूल उड़ती है और शोभा से रहित हो गए हैं। जो दैत्यों की स्त्रियां अपने स्थानों में बैठी थी, वे अब देवांगनाओं के शीश पर चमर करती है और वे हास विलास करती है। यह बड़ा कष्ट है। हमको आपदा ने दीन किया है। हे दैत्यों, हमको और उपाय कोई दृष्टि नहीं आता। जब उसी विष्णु की शरण में जावे तब सुखी होंगे। वह कैसा पुरुष है जिसके दो भुजा रूपी वृक्षों की छाया में देवता विश्राम करते हैं, और जैसे हिमालय पर्वत कदाचित तपायमान नहीं होता, तैसे ही जो पुरुष विष्णु जी की शरण जाता है वह तपायमान नहीं होता। तुम देखते हो कि जो देवांगना असुरों की स्त्रियों का पूजन करती थी, वे अब अपने को पुजाने लगी है, और हम दैत्यों की स्त्रियों के मुख कुम्हिला गए हैं। जैसे बर्फ की वर्षा से कमल सूख जाता है, तैसे ही हमारे मंडप टूट गए हैं और नीलमणि के खंभे गिर पड़े हैं। दैत्य सेना जो आपदा के समुद्र में डूबती थी, उसकी रक्षा करने को हमारे पिता आदि बड़े समर्थ थे और डूबने न देते थे। जैसे क्षीर समुद्र में मंदराचल को कच्छप रूप ने डूबने न दिया था, हमारे पिताजी जो बड़े बड़े बलि रक्षा करने वाले थे, उनको विष्णु जी ने मार के चूर्ण किया। प्रलय काल का पर्वत, प्रलय काल का पवन पर्वतों को चूर्ण करता है। ऐसे मधुसूदन की गति अति विषम है। वे दैत्यों की भुजा रूपी दंड के काटने वाले कुठार है। उनकी सहायता से इंद्र आदि देवता दैत्य सेना को जीतने और मारने लगे हैं, जैसे बालक को वानर मारे। इस पुंडरीकाक्ष विष्णु को जीतना कठिन है। वे जो शस्त्र बिना हो तो भी हमारे शस्त्र इनको छेद नहीं सकते, और वज्र भी छेद नहीं सकता। वे महापराक्रमी हैं। उन्होंने युद्ध का बड़ा अभ्यास किया है और पर्वतों के साथ युद्ध करते रहे हैं। हमारा पिता जो बड़ा बली था,
और जिसने त्रिलोकी के राजा और सब देवता वश किए थे, उसको भी इसने मार डाला, तो हमारा मारना कौन कठिन है? यह महाबली है, इसको हम नहीं जीत सकते। इसलिए एक उपाय मैं तुमसे कहता हूं, उससे विष्णु वश होंगे। उपाय यह है कि विष्णु जो सर्वात्मा, सबका प्रकाश और सबका कारण है, उसकी हम शरण हो और हमारी कोई गति आश्रय नहीं। हे दैत्यों, उससे अधिक इस त्रिलोकी में कोई नहीं। जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करता वही देवता है। उसके ध्यान में लगो और एक निमेष भी उसके ध्यान से न उतरो। मैं भी उसके ध्यान में लगता हूं। वह नारायण अजन्मा पुरुष है और मैं सदा उसके परायण हूं और सब प्रकार नारायण मैं हूं। ओम नमो नारायणाय। यह मंत्र सब अर्थों को सिद्ध करता है। इस मंत्र के ध्यान जाप करते हुए हमारे हृदय में स्फुरण रूप होगा। वह हरि सबका आत्मा है। पृथ्वी हरि है, यह सब जगत भी हरि है, मैं भी हरि हूं, आकाश भी हरि है और सबका आत्मा भी हरि है। अविष्णु होकर जो विष्णु का पूजन करते हैं, वे पूजने का फल नहीं पाते, और जो विष्णु होकर विष्णु का पूजन करते हैं, वे परम उत्तम फल पाते हैं। ऐसे मैं विष्णु रूप होकर स्थित होता हूं। मैं अनंत आत्मा आकाश गरुड़ पर आरूढ़ हूं और सुवर्ण के भूषण पहरे हुए हूं। मेरे हाथ रूप वृक्ष पर जीव रूप सब पक्षी विश्राम पाते हैं। यह मेरी चतुर्भुजा है। जब मैंने क्षीर समुद्र मंथन किया था, तब यह परस्पर घिसे है और यह मेरे पार्षद है। सुंदर चमर जिनके हाथों में है, उनको मैंने क्षीर समुद्र से उपजाया है। त्रिलोकी रूप वृक्ष की यह सुंदर मंजिरी, जो महाधवल मन को हरने वाली है, यह मेरे पार्षदों में माया है, जिसने अनंत जगत जाल निरंतर उत्पत्ति प्रलय किया है और इंद्रजाल की विलासिनी है। यह मेरे पार्षदों में जो शक्ति है, इन्होंने लीला करके त्रिलोकी खंड वश किया है। जैसे कल्पवृक्ष लता फूलती है, तैसे ही मेरे पार्षदों में यह फूलती है। शीत उष्ण मेरे दो नेत्र हैं, जो संपूर्ण जगत को प्रकाशते हैं, और चंद्रमा और सूर्य उनके नाम हैं। यह मेरा नील कमल और महासुंदर श्याम मेघवत देह प्रकाश रूप है। यह मेरे हाथों में पांचजन्य शंख, जिसकी स्फुरण रूप ध्वनि है, क्षीर समुद्र से निकला है। यह नाभि कमल है, जिससे ब्रह्मा उत्पन्न हुए और इसमें निवास करते हैं, जैसे भ्रमरा कमल में निवास करता है। यह मेरे हाथों में कौमुद की गदा है, जो सुमेरु के शिखरवत रत्नों की बनी हुई है और दैत्य दानवों का नाश करने वाली है। यह मेरे हाथों में महाप्रकाश रूप सुदर्शन चक्र है, जिसका तेज ज्वाला के पुंजवत है और साधु को सुख देने वाला है। यह मेरे हाथों में अग्नि के समूह वाला कुठार है, सो दैत्य रूपी वृक्षों को काटने वाला है और साधु को आनंददायक है।
यह मेरे हाथ में श्रांग धनुष है, इसकी महाप्रकाशवत ध्वनि है। यह मेरे पीतवर्ण वस्त्र है, यह वैजंती माला है और कौस्तुभ मणि मेरे कंठ में है। ऐसा मैं विष्णुदेव हूं। अनंत जगत जो उत्पत्ति और लय हो गए हैं, सबों को धारने वाला हूं। यह पृथ्वी मेरे चरण है, आकाश मेरा शीश है, तीनों लोक मेरा वपु है, दशों दिशा मेरे वक्षस्थल है और मैं साक्षात विष्णु हूं। नील मेघवत मेरी कांति है, गरुड़ पर आरूढ़ शंख चक्र गदा पद्म का धारने वाला हूं। जिसका चित्त दुष्ट है वह हमको देखकर भाग जाता है। यह सुंदर शीतल चंद्रमावत मेरी कांति है और पीत वस्त्र श्याम वदन गदाधारी हूं। लक्ष्मी मेरे वक्षस्थल में है और अच्युत रूपी विष्णु मैं हूं। वह कौन है जो मेरे साथ विरोध कर सके? मैं त्रिलोकी जला सकता हूं। जो मेरे साथ युद्ध करने को सम्मुख आवे उसको मैं नाश का कारण हूं। जैसे अग्नि में पतंग जल मरते हैं, तैसे ही मेरा तेज है। मेरी दृष्टि कोई सह नहीं सकता। मैं विष्णु ईश्वर हूं। ब्रह्म, इंद्र, माया आदि नित्य मेरी स्तुति करते हैं और तृण काष्ठ स्थावर जंगम जो कुछ जाल है सबके भीतर व्यापक रूप हूं। त्रिलोकी में मैं प्रकाश रूप अजन्मा और भय नाश करता हूं। ऐसा मेरे स्वरूप को मेरा नमस्कार है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार प्रहलाद ने अपना नारायण रूप करके ध्यान किया। फिर पूजन के निमित्त विष्णु का चिंतन किया और मन में विष्णु जी की दूसरी मूर्ति जो गरुड़ पर आरूढ़ और चार शक्ति अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से संपन्न, चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए, श्याम रंग है, चंद्रमा और सूर्य की नए सुंदर नेत्र है और हाथ में श्रांग धनुष है, धारण करके परिवार संयुक्त भली प्रकार धूप, दीप और नाना प्रकार के विचित्र वस्त्रों और भूषणों सहित पूजन किया और अर्घ्य दिया। चंदन का लेपन, धूप, दीप, नाना प्रकार के भूषणों सहित पिस्ता, खजूर, बादाम आदि मेवों से भक्ष्य, भोज्य, चोष्य और लेय चार प्रकार के भोजन कराए। फिर अपना आप विष्णु जी को अर्पण किया और परम भक्ति को प्राप्त हुआ। जिस प्रकार मन से पूजन किया उसी प्रकार अंतःपुर में विष्णु जी की मूर्ति देखकर पूजा। इसी प्रकार दिन प्रतिदिन विष्णु का पूजन किया और जिस प्रकार प्रहलाद मन की चिंतन से पूजा करे उसी प्रकार और दैत्य भी मानसी पूजा करे। उनको प्रहलाद ने सिखाया और उस पूर्व में सब दैत्य कल्याण मूर्ति विष्णु भक्त हो गए। जैसे राजा होता है तैसे ही उसकी प्रजा होती है, इसमें कुछ आश्चर्य नहीं। यह वार्ता देवलोक में प्रकट हुई कि दैत्यों ने विष्णु का द्वेष त्याग किया है और भक्त हुए हैं। तब देवता आश्चर्य को प्राप्त हुए और इंद्र आदि अमरगण विचारने लगे कि यह क्या हुआ जो दैत्यों ने विष्णु की भक्ति ग्रहण की और उनको यह प्राप्त कैसे हुई। ऐसे आश्चर्यवान होकर क्षीर समुद्र में
दैत्यों की वार्ता करने के निमित्त वे विष्णु भगवान के निकट गए और कहा, हे भगवान, यह आपने क्या माया फैलाई है कि जो दैत्य सर्वदा विरोध करते थे वे अब तुम्हारे साथ तन्मय हो रहे हैं। कहा वह दुर्वृत्ति पर्वत को चूर्ण करने वाले दैत्य, और कहा तुम्हारी भक्ति जो अनेक जन्मों से भी दुर्लभ है। हे जनार्दन, तुम्हारी भक्ति कहा और उनकी वृत्ति कहा, यह तो अपूर्व वार्ता हुई। जैसे समय बिना पुष्पों की माला नहीं शोभती, तैसे ही पात्र बिना तुम्हारी भक्ति नहीं शोभती, और यह हमको सुखदायक नहीं भासता। जैसा जैसा कोई होता है तैसे ही तैसे स्थान में शोभता है। जैसे कांच में महामणि नहीं शोभती, तैसे ही दैत्यों में तुम्हारी भक्ति नहीं शोभती। जैसा गुण किसी में होता है तैसे ही पंक्ति में वह शोभता है, और में स्थित हुआ नहीं शोभता। जो सुदेश नहीं होता तो दुखदायक होता है। जैसे अंगों में वज्र दुखदायक होता है, जैसे गुणवान हो तैसा पदार्थ जब प्राप्त होता है तो वह शोभा पाता है, विपर्य हो तब शोभा नहीं पाता। जैसे कमलिनी जल में शोभती है, मरुस्थल में नहीं शोभती, तैसे ही कहा वह अधम नीच जन, भयानक कर्म करने वाले, और कहा तुम्हारी आश्चर्य भक्ति। जैसे कमलिनी पृथ्वी पर नहीं शोभती, तैसे ही तुम्हारी भक्ति दैत्यों में नहीं शोभती, और तैसे ही भक्ति हमको उनमें सुखदायक नहीं भासती। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार बड़े शब्द से देवता कहने लगे तब माधव आकर बोले, हे देवगण, तुम शोक मत करो। प्रहलाद मेरा भक्त है, इसका यह अंत का जन्म है और अब मोक्ष को प्राप्त होकर फिर जन्म न पावेगा। हे देवगण, गुणवानों के गुणों को त्याग कर द्वेष ग्रहण करना अनर्थ रूप होता है, और जो प्रथम गुणों से रहित निर्गुण हो और उसको त्याग कर गुण ग्रहण करे और शास्त्र मार्ग में विचरे तो वह सुखदायक होता है। प्रहलाद की विचित्र चेष्टा तुमको सुखदायक होगी। अब तुम अपने स्थानों में जाओ। प्रहलाद मेरा भक्त है। इतना कहकर वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार कहकर भगवान क्षीर समुद्र में अंतर्धान हो गए। देवता नमस्कार करके अपने अपने स्थानों में गए और प्रहलाद से द्वेष भावना त्याग की। प्रहलाद दिन प्रतिदिन अपने घर में जनार्दन की मानसा, वाचा और कर्मणा से भक्ति करने लगा, और समय पाकर दैत्यों में बड़ी भक्ति हो गई। तब उन्हें परम विवेक प्राप्त हुआ और विषय भोग से वैराग्य हुआ। वे विषयों से प्रीति न करें, सुंदर स्त्रियों से न रमे, दृश्य में उनकी प्रीति न उपजे, और यह भोग जो रोग रूप है उनमें उनका चित्त विश्राम न पावे, और राग भी न करे, परंतु मुक्त करता जो आत्मबोध है सो उन्हें प्राप्त न हुआ। वे मुक्त फल के निकट आस्थित हुए और भोगों की अभिलाषा त्याग कर निर्मल हो गए, पर परम समाधि को न प्राप्त हुए। चित्त अवस्था में डोलायमान हो रहे। तब श्याम मूर्ति विष्णुदेव प्रहलाद की वृत्ति विचार कर पाताल में उसके गृह पूजा के स्थान में महाप्रकाश सुंदर रूप से प्रकटे, और उनको देखकर प्रहलाद ने
विशेष पूजा की और प्रेम से गदगद हो कहा, हे ईश्वर, त्रिलोकी में सुंदर मूर्ति, सबके धारने वाले, सब कलंकों के हरने वाले, प्रकाश रूप, अशरणों की शरण, अजन्म और अच्युत, मैं तुम्हारी शरण हूं। हे नीलोत्पल और कमलों के पर्वत, श्याम रूप, अनेक चरित्रों को धरने वाले, मैं तुम्हारी शरण हूं। हे निर्मल केलेवत कोमल अंग और श्वेत कमल किनाई श्वेत शंख हाथ में धारण किए, तुम्हारे नाभि कमल में भव्य रूप ब्रह्मा स्थित हो वेद का उच्चार रूपी ओम शब्द करते हैं और हृदय कमल में विराजने वाले जल के ईश्वर रूप मैं तुम्हारी शरण हूं। जिसके श्वेत नख तारांगणवत प्रकाश रूप, हस्ता मुख चंद्रमा के मंडलवत, हृदय मणि सबका प्रकाशक और शरद काल के आकाशवत निर्मल विस्तृत रूप मैं तुम्हारी शरण हूं। हे त्रिभुवन रूपी कमलनियों के प्रकाशने वाले चंद्रमा, मोह रूपी अंधकार के नाश करता सूर्य, अजड़ चिदात्मा, संपूर्ण जगत के कष्ट हरने वाले, मैं तुम्हारी शरण हूं। हे नूतन विकसित रूप कमल पुष्पों से भूषित अंग और स्वर्णवत पीतांबरधारी महासुंदर स्वरूप, मैं तुम्हारी शरण हूं। हे ईश्वर, लीला करके सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और नाश करने वाले और परम शक्ति शंकरवत दृढ़ देह, मैं तुम्हारी शरण हूं। हे दामिनीवत प्रकाश रूप, सबको संहारक, जल में बालक रूप धर वट के नीचे शयन करने वाले, मैं तुम्हारी शरण हूं। हे देवता रूप कमलों के प्रकाश करने वाले सूर्यमंडल, दैत्य पुत्र मिश्र कमलनियों के तुषार रूप बर्फ को जलाने वाले और हृदय रूपी कमलों के आश्रयभूत, मैं तुम्हारी शरण हूं। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार जब अनेक गुणों से 8 श्लोक प्रहलाद ने कहे, तब विष्णु जी ने प्रहलाद से कहा, श्री भगवान जी बोले, हे गुणनिधि, दैत्य कुल के शिरोमणि, जो तुमको वांछित फल है सो मांगो और जन्म दुख के शांति निमित्त वर मांगो। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।